अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टोमेट्रिस्ट अरीबा। आज का लेक्चर हमारा है बेसिक डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई से नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज स्टार्ट करते हैं। हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशंस में हम लोग जो है वो पढ़ेंगे इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया क्या होता है। इमेट्रोपिया, जिसमें आ रहा है, इमेट्रोपिया ऐसी स्टेट है या ऐसी कंडीशन है जिसमें लाइट रेज हमारी कहाँ से आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। और कहाँ जाके फोकस होती हैं, रेटिना पे जाके फोकस होती है, ठीक है। और जो हमारी अकोमोडेशन होती है वो किस पे होती है, रेस्ट पे मौजूद होती है, ठीक है। मतलब कि जो लाइट रेज आई है, हमारी आई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, वो फोकस्ड होती हैं रेटिना के ऊपर जाके, ये हमारा रेटिना उस पर जाकर फोकस होती हैं, ठीक है। और अकोमोडेशन जो हम नियर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, ठीक है। अब एमेट्रोपिया क्या है। एमेट्रोपिया जो है वो हमारे पास एक ऐसी रिफ्रैक्टिव स्टेट है या रिफ्रैक्टिव एरर है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर और एमेट्रोपिया की एक ही हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। तो एमेट्रोपिया हमारे पास ऐसी रिफ्रैक्टिव स्टेट ऑफ आई है जिसमें लाइट रेज जो है वो इन्फिनिटी से आ रही होती हैं लेकिन फोकस नहीं होती रेटिना पे, या तो वो आगे फोकस हो जाती हैं या वो पीछे फोकस हो जाती हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरोपिया और एक होता है स्टिग्मैटिज्म। तो मायोपिया क्या है हमारे पास, मायोपिया जो है इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते होते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो फोकस होती हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। और अकोमोडेशन हमारी रेस्ट पे मौजूद होती है, ठीक है। मतलब कि जो लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही होती हैं वो फोकस होती हैं इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले पहले फोकस हो जाती हैं, ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या कहते हैं, फार साइटेडनेस। और फार साइटेडनेस में हमारे पास ऐसी रिफ्रैक्टिव स्टेट है आई की जिसमें जो लाइट रेज है इन्फिनिटी से आ रही होती हैं और बैक ऑफ द रेटिना या बिहाइंड ऑफ द रेटिना जो है वो फोकस करती हैं, ठीक है। रेटिना से पीछे फोकस करती हैं और अकोमोडेशन हमारी क्या होती है, रेस्ट पे होती है। अब स्टिग्मैटिज्म हमारे पास क्या है, स्टिग्मैटिज्म भी हमारे पास एक रिफ्रैक्टिव स्टेटस है आई की जिसमें लाइट रेज जो है वो हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स पे फोकस करती हैं। कोई एक पॉइंट नहीं होता फोकस करती, डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस करती है, या बिहाइंड द रेटिना मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे फोकस कर सकती हैं, ठीक है। एफेकिया हमारे पास क्या है कि एब्सेंस ऑफ लेंस, लेंस जो है वो हमारा एब्सेंट हो गया। अब एब्सेंट का मतलब ये नहीं कि ख़त्म ही हो गया, या तो रिमूव किया गया है उसे या उसकी पोजीशनिंग में मसला आ गया है। इसको हम डिटेल में इन सब रिफ्रैक्टिव एरर्स को आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है सूडोफेकिया। सूडोफेकिया जो है वो हमारे पास एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसीजर है, फेकिया तो हमारे पास वही हो गया ना, लेंस, ठीक है। सूडो का मतलब फॉल्स, तो फॉल्स लेंस इसका मतलब है। अब क्या है कि जब ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम सर्जरी से नेचुरल लेंस जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस ख़त्म हो गया था उसकी जगह हम एक फ़ेक आर्टिफिशियल लेंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये यूजुअली हम कब करते हैं, जब कैटरेक्ट सर्जरी होती है, ठीक है। क्योंकि हमारा लेंस जो है वो क्या हो गया है, उसकी जो है वो ओपैक हो गया है, तो हमें वो रिमूव करके उसकी जगह कौन सा आर्टिफिशियल लेंस जो है वो डालना होता है। इस प्रोसीजर को हम आईओएल इम्प्लांटेशन भी कहते हैं, इंट्रा ओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। सो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू लाइक। अल्लाह हाफिज़।